sekarang kayak pakai ini yang sudah dorong. Bisa. जो भी कदम रखे प्रभु हम आपके आशीष की दुआ करते हैं और प्रभु हम आपको समय अनजान थे लेकिन आपके के अनुसार हम एक दूसरे को मिलकर आपकी जीवित वचनों को साथ मिलकर प्रचार कर पाने के लिए हमें समय दिया। परमेश्वर हमने आज कार्यक्रम हम चला रहे हैं इसमें सभी को आशीष दें और हमें पूरी दिक्कत और परेशानियों से हमें दूर रखें। सुबह से लेकर अभी तक हम साथ दीजिएगा। ये सभी हम प्रभु परमेश्वर के नाम से विनती करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेक्रेटरी को। प्रभु आशीष दे और जो बड़ा सेक्रेटरी में प्रभु का काम कर सकते प्रभु आशीष दे। हम सेक्रेटरी का और भी आगे बढ़ते हैं। आगे है और उनका काम नाम है वस्तु की करेंगे लिखा हुआ है नीचे Dear Saint Joshua blessing करके लिखा हुआ है उसको Anh con có sẽ để ai sao kiểu anh với cái hàng mấy bao đó मैं सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। Jadi awak ke setiap ni kemudian saya salah oleh mata ni berapa baik kalau jadi dulu आज जो कमेंटेंट के साथ फेलोशिप कर पाया सभी मिलकर जो सीआरपीएफ से आए हैं उनके साथ Ang teba hambai sini sama sini mata ni
और भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मंडली का जो ब्रदर शामल को वो आज आगा जैन सेटा उसने काय तरबनो हमने देखा अब वो काय तो संगो बेजाले तो मंगोले बनो बनेगा शामल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उनका साथ फेलोशिप करके रहा और अच्छा संगति पाया है सॉरी हमारे गांव में छामल बोलते हैं ये जो साथ में दो नाम हो गया इसलिए छामल काय जों आं बिसिले कब सायाव दङ सानाय सिनि मामा हाके फेलोशिप तेबो थांबाय गथु काय तने कब थाइतेबो कुसुगति सदा थमो हाके न आबो सानाय मैं ज़्यादा बात लंबा करना नहीं चाहूँगा छोटा सा बात में प्रभु का स्तुति हो प्रभु का महिमा हो फारिले जों जत्तन सिनमो थारि यागा याग हिसाबै जों तामनाय काय तलब जाथुम अ फेलोशिप तेबो हामथुमनि आइए हम सभी हमारे जो ये जो श्री राम कोपरा बैप्टिस्ट चर्च का जो मेंबर है हम सब दाहिने हाथ खड़ा करके हम उनको रिसीव करेंगे हाँ भाई सबको जय मसीह हम भाई मतलब हमारे भाषा में जय मसीह है सेटिंग ऑर्डर की ओर से मैं इंट्रोडक्शन करूंगा हमारे साथ है हमारा कमांडेंट सर एडरिका ब्रदर एडरिका सर और हमारे रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट टीडी पाइटे और उनका मिसेस मैडम दोची और हमारे ब्रदर मांगजो इंस्पेक्टर और उनके मिसेस लुंची और उनका लड़का श्याम श्याम और ब्रदर जन्मजय देवर्मा और उनका मिसेस रामती सारिक और पाइपा ये है एंट्री और मंगल ठीक है अभी हमारे तरफ होगा ये अभी ब्रदर मंगलदेव वर्मा हाथ खड़ा उनका मिसेस सिस्टर जुलन और उनकी लड़की प्रगति उनका लड़का आप लोगों को नहीं पता होगा पीटर है और उसके बाद रहा मैं मेरा नाम गोयपू किबियर है एएसआई और मेरा मिसेस है थे और मेरे दो लड़की है सबसे बड़ी वाली सेरिना और हरियाणा तो ये है जेंट्स वाला अभी लेडीज में जो जिनके हस्बैंड नहीं आ पाए मैं उनको इंट्रोडक्शन करूंगा ये सिस्टर रूथी सॉरी मैडम एनएलकी इंस्पेक्टर और सिस्टर रूथी वाइफ है जो गुवाहाटी में पोस्टेड है तो उनके साथ आए हैं उनके लड़की मेलोडी मिस मेलोडी और उसका लड़का मिस्टर रिचर्ड और सिस्टर मोनिका वाइफ तो इनका भी आ नहीं पाए हैं और मैं साथ में भूल गया सिस्टर सरवन ये सिस्टर इन लो सर की बैठे हैं तो उसका धर्म पत्नी दीदी लोग प्लीज सुना आप लोग देख सकते हैं हमारे जो डिकॉन्स प्रेसिडेंट का मिसेस और बच्चे ओके आप लोग पे जाइए आफ्टर दैट हमारे वाइस प्रेसिडेंट डिकॉन सुनील
और उसके बाद Bini logi sa. वाइट Bini logi sa bini besar kota. दूसरा तीसरा हमारे दीपन दीपन बंधु देवमा प्लीज तारा एंड हिज वाइफ मिसेस संगरन थैंक यू Senjata yang aku pakai itu. Kamu nak yang kenal apa? Aja jalan. Ya bakal banyak. Baik. जल्दी जी होगा क्योंकि हमारे पास में टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है for secure assembling of ourselves togetherness is the manner of some but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. इस वर्ष में हम लोग समझते हैं कि प्रभु का जो विश्वासी हम लोग जब इकट्ठा हो तो प्रभु का महिमा होता है और हिब्रू में ये हम लोग को सिखाता है जब इकट्ठा होना कभी मत छोड़ना क्योंकि प्रभु का दूसरा आगमन बहुत नजदीक में है इसलिए आप लोग एक दूसरे को एनकरेज करना और करते रहना ऐसा हम लोग पढ़ा है इसमें आइए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि जो सीमाएं बल शत्रु के हाथ में हम लोग को बचाने के लिए आप लोग बहुत कष्ट करके ड्यूटी कर रहा है और चार्ज भी मेंटेन कर रहा है इसलिए प्रभु आप लोग को आशीष करे ये बहुत कठिन काम है क्योंकि हम लोग न्यूज़ में भी देख रहा हूँ इंडिया में क्या क्या हो रहा है मसीहों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है इस प्रॉब्लम के बीच में भी आप लोग प्रभु का विटनेस कर रहा है प्रभु आप लोगों को आशीष करे और इसमें लिखा है though we don't have understanding our language each other, it is just for this world. When we will go to the heaven,
will meet together and will understand everything. There will no different language, no different culture, will live for eternal life, like as angel. That's what. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए होशन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हमारा खुदा। हम गाए होशन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा। बाइबल के वचनों से हम कुछ बता सकें, कुछ सिखा सकें, क्योंकि जब हमारे सामने पास्टर वगैरह सब जब सामने होते हैं तब हमारे लिए फिर और एक बड़ी समस्या हो जाती है कि हम पता नहीं क्या कहें और क्या बोलें, क्योंकि वे एक वेल ट्रेंड होते हैं, उनका प्रोफेशन वो होता है, उस लय में उस परमेश्वर के वचन को किस प्रकार से डिलीवर करना है ये उन्हें हमसे कहीं बेहतर पता होता है। और अगर मुझे अपना प्रोफेशन से कहा जाए तो मैं पिछले लगभग 28-29 साल से मैं सीआरपीएफ में हूँ। और मुझे याद है ये 1999 की बात है जब मैं शुरू असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में ज्वाइन किया था, और इत्तेफाक से मुझे मणिपुर के आपके चूड़ाचांदपुर के लामडांग में अपनी कंपनी के साथ रहने का मौका मिला। और वहाँ पर क्योंकि हमारी ड्यूटी सिर्फ रोड ओपनिंग का था और हमारे पास में एक बहुत ही वेल एजुकेटेड एक कुकी भाई, मैं उसका नाम याद नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास अक्सर आकर के बैठता था, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, मेरे पास अक्सर आकर के बैठता था। तो एक दिन उसने कहा कि सर आप भी तो क्रिश्चियन हो, आप हमारे पास में आकर के हमारे साथ में फेलोशिप में आप ज्वाइन करो। हम बोले कहाँ जाना पड़ेगा? तो बोले हम लोग कहीं जाते नहीं, हमारे घर में हम लोग करते हैं। तो बोले ठीक है हम आ जाएंगे। तो संडे का दिन था, उसने कहा कि सर ऐसा है कि जब आप आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा प्रीचिंग भी कर लीजिएगा। तो सोचिए कि आज तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एज ए कमांडेंट, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट नई नौकरी ज्वाइन किया था, और मैं समझ नहीं पाया कि मैं उनके सामने बोलूँ तो क्या बोलूँ, क्योंकि भाषा की जो समस्या है आज जैसे हमारे सामने भाषा की समस्या है, यहाँ कोई कुकी बोलता है, कोई कोक बोलता है, मैं हिंदी भाषी हूँ,
तो वहाँ पर भी मेरे लिए समस्या थी भाषा की। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उस समय उस ब्रदर का एक छोटा भाई था जो आसाम राइफल में कांस्टेबल था, और वो उस समय छुट्टी आया हुआ था। तो उसने कहा कि सर मेरा भाई छुट्टी आया हुआ है, तो आप जो भी बोलिएगा उसे वो हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। तो वेल इसके बाद हम वहाँ पर गए दूसरा दिन, और बाइबल वचनों से जो भी हमें समझ में आया हमने उन्हें बताया, और जो हमने हिंदी में बोला उसे हमने अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके अपने लोगों को बताया। और लोग चर्च के बाद उसमें से 2-3 लोग हमसे आकर के मिले कि सर आपने बहुत अच्छा हमें मतलब कि बाइबल के वचनों से बताया। हम बोले कि हम अच्छा की बुरा हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो मेरे समझ में आया मैंने आप लोगों को बताया। उसमें से कुछ लोग सर मैं सीआरपीएफ का रिटायर्ड मतलब कि कोई हवलदार कोई बताया, कोई सब इंस्पेक्टर बताया। तो मुझे बड़ा खुशी लगा कि रिटायरमेंट के बाद में भी मतलब कि कुछ लोग वहाँ पर थे जो कि सीआरपीएफ के जरूर थे, क्योंकि जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय सीआरपीएफ के लिए मणिपुर और नागालैंड जैसे जगहों में फ्रीक्वेंटली काम करना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। तो आज जब मुझे बताया गया, विशेष करके हमारे डीआईजी खिंजाम सर ने अभी 1 सप्ताह पहले मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और बोला कि अरे यहाँ पर हम कहीं पर गए थे विजिट करने के लिए, यहाँ पर एक बैप्टिस्ट चर्च है, तो उन्होंने हमें इन्वाइट किया है, तो आप प्रीचिंग करोगे? तो हमने कहा कि प्रीचिंग मैं मेरे को ही क्यों कहा जा रहा है? तो उन्होंने बोला कि यही कि हमारे पास में भाषा की समस्या है, और उन्होंने कहा कि हिंदी में बोलना है, और हिंदी में आपसे बेहतर शायद कोई और नहीं बोल सकता है। उन्होंने मेरे को कहा, हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं अगर कहा जाए तो मैं अपने हिंदी में भी मैं शायद उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बातों को समझा सकूँ कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो सामने वाले को समझ में आ जाए। तो बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और जब उन्होंने मुझसे ये बात कहा तो मैंने कहा कि कोई ऐसा विषय है क्या कि जिस पे बोलना है, कोई खास विषय है? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है आप उनसे वहाँ जाकर के शेयर करिएगा। तो मैं सोचने लगा कि मैं अगर एक मंडली में जा रहा हूँ, अगर कलीसिया के बीच में जा रहा हूँ, ऐसे लोगों के बीच में जा रहा हूँ जो मुझे नहीं जानते हैं और मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, ऐसे बीच में हम